Starting live video. Notary video device. पढ़ूं? नहीं, आया नहीं अभी। क्या नहीं आया? लाइव वीडियो। ये लाइव आता क्या? ये सुन लेना। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ कौन बोल रहे? जी अच्छा बोले। शुरू करूं? क्या कविताएं की घड़ी? तो कुछ कविताएं सुनाता हूं। हम इस समय एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया ही एक तरह की महामारी के संकट से गुजर रही है और ऐसे समय में कई राजनीतिक शक्तियां इस तनाव को कुछ और ज़्यादा बढ़ा रही हैं नफ़रत की राजनीति के द्वारा। संकट का समय है और इसमें हम एक दूसरे से जिस तरह भी बात कर सकें, जिस तरह भी एक दूसरे से जुड़ सकें, वही हम सबके लिए सार्थक होगा। मैं उन सब लोगों के प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ जो जीवन को बचाने के लिए लगातार भूखे लोगों को अनाज दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जो लगे हुए डॉक्टर हैं, उन सब के लिए आभार के साथ ये कुछ कविताएं मैं पढ़ता हूँ। पहली कविता है गांधी की घड़ी। गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है, गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है। हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें न स्मृतियां बची हैं न स्वप्न। मुट्ठी भर नमक से समुद्र में उठे ज्वार की लहरें वापस लौट चुकी हैं। मुट्ठी भर नमक से समुद्र में उठे ज्वार की लहरें वापस लौट चुकी हैं। रेत पर सिर्फ मरी हुई मछलियां, घोंगे और केकड़े और हवा दुर्गंध से भर गई है। तुम्हारी ऐनक के कांच धुंधले हो गए हैं, उनके आर पार दिखना बंद हो चुका है। लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है, लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है। एक विदूषक किसी तानाशाह की मिमिक्री कर रहा है, एक विदूषक किसी तानाशाह की मिमिक्री कर रहा है। हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर तुमने रच दिया था जिसका विलोम। हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर तुमने रच दिया था जिसका विलोम। प्रायोजित भीड़ ने लतिया कर फेंक घोड़े के ढेर पर। ये दूसरी कविता है और इसका शीर्षक है रोशनी। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था, इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। कभी कभी अचानक जब घर की बत्ती गुल हो जाती थी तो किसी न किसी पड़ोसी के घर में जलाई गई मोमबत्ती की कमज़ोर सी रोशनी हमारे घर तक चली आती थी। कभी कभी सड़क की रोशनियां खिड़की से झांक कर घर को रोशन कर देती थी और कुछ नहीं तो कहीं भीतर बची हुई कोई धुंधली सी मगर जिद्दी रोशनी कम से कम इतना तो कर ही देती थी कि दिया सलाई और मोमबत्तियां ढूंढकर जला ली जाएं। कोई कहता है कि इतना अंधेरा तो तब भी नहीं था जब अग्नि काठ में या पत्थर के गर्भ में छिपी थी। कोई कहता है इतना अंधेरा तो तब भी नहीं था जब अग्नि काठ में या पत्थर के गर्भ में छिपी थी। न धुंधला नहीं था आकाश, नक्षत्रों की रोशनी धरती तक ज्यादा आती थी। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। लगता है ये सिर्फ हमारे गोलार्ध पर उतरी रात नहीं, लगता है ये सिर्फ हमारे गोलार्ध पर उतरी रात नहीं, पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे फैलता जा रहा अंधकार है।
अंधेरे में सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं और उनकी पीठ पर बैठी देवी फिसल कर गिर गई है गर्त में। अंधेरे में सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं और उनकी पीठ पर बैठी देवी फिसल कर गिर गई है गर्त में। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था कि मुंह खोलकर अंधेरे को कोई अंधेरा न कह सके। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था कि मुंह खोलकर अंधेरे को कोई अंधेरा न कह सके, कि हाथ को हाथ भी न सूझे, कि आँख के सामने घटे अपराध की कोई गवाही न दे सके। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। ये एक कविता है, एक अलग पृथ्वी। मेरा कोई घर नहीं, पहले भी कभी था ही नहीं। मेरा कोई नहीं, अब तो मेरा कोई मुल्क भी नहीं रहा। ऐसा ही मुझे बताया गया है। तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ टिकाऊँ अपने पाँव। मैं कोई परिंदा भी नहीं, मेरे पास पंख भी नहीं, कि मौसमों के साथ बदलता रहूं अपना मुल्क। पृथ्वी तो पहले ही बांट ली गई, खींच दी गई उस पर अलग अलग मुल्क की रेखाएं। धरती का ऐसा कोई हिस्सा नहीं कि जहां बेवतन लोग अपना डेरा डाल सकें। धरती का ऐसा कोई हिस्सा नहीं कि जहां बेवतन लोग अपना डेरा डाल सकें। कहाँ किस मुल्क से आए थे मेरे बाप दादे मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन थे मेरे माँ बाप। मुझे तो किसी कचरे के डब्बे से उठाया गया। न मुझे मेरी जात पता है न मेरा धर्म। एक धर्म अपना हाथ बढ़ाता है मेरी तरफ, तो दूसरा काट देने को दौड़ता है। इसी चक्कर में अभी तक मेरा कोई नाम भी तय नहीं हो सका। किसी भी मुल्क के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज नहीं। किसी भी मुल्क के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज नहीं। इतनी बड़ी धरती पर मैं कहीं का नागरिक नहीं। ओ सूर्य कुछ करो, कुछ ऐसा करो। ओ सूर्य कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि एक और पृथ्वी बनाओ, जिसे मुल्कों में तकसीम न किया जा सके, जो हर बेवतन का वतन हो, जहां हर गणतंत्र से निष्कासित कवि के लिए अपना एक घर हो। ओ सूर्य कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि एक और पृथ्वी बनाओ, जिसे मुल्कों में तकसीम न किया जा सके, जो हर बेवतन का वतन हो, जहां हर गणतंत्र से निष्कासित कवि के लिए अपना एक घर हो। एक और कविता सुनाता हूँ। ये दुनिया रहने के काबिल जगह नहीं रही। शीर्षक है, ये दुनिया रहने के काबिल जगह नहीं रही। खींच से भर गया हूँ, ये दुनिया अब रहने के काबिल जगह नहीं रही है। हमने हमेशा इसे पहले से ज़्यादा सुंदर बनाने का स्वप्न देखा। बेहतर बनाने के लिए इसे करोड़ों लोगों ने जाया किया अपना हुनर। हमारी उन तमाम कविताओं और कथाओं का क्या हुआ? हमारी उन तमाम कविताओं और कथाओं का क्या हुआ? हमारे उन रंगों, रेखाओं और आकृतियों का क्या हुआ? हमारे संगीत और हमारे गीतों का क्या हुआ? क्या हुआ हमारी तमाम इच्छाओं और सपनों का क्या हुआ? हमने कैसा बनाना चाहा था इसे, और ये क्या से क्या हो गई है। हमने कैसा बनाना चाहा था और ये क्या से क्या हो गई। यह तो और भी ज़्यादा बदशक्ल होती जाती है दिनों दिन। ज्ञान की खोपड़ी पर काबिज होकर बैठ गई है मूर्खता। ज्ञान की खोपड़ी पर काबिज होकर बैठ गई है मूर्खता। दुष्टता के जूते के नीचे करा रही है संवेदना। इसने अपने उन तमाम जंगलों को बर्बाद कर दिया। इसने अपने उन तमाम जंगलों को बर्बाद कर दिया जिन पर लिखे गए महाकाव्यों के हजारों पन्ने। इसने पहाड़ों को पाट दिया। खत्म हो गए सारे इको पॉइंट, कहीं से लौट कर नहीं आती। अब कोई आवाज़ कहीं से लौट कर नहीं आती। सरोवरों के बांध तोड़ डाले, बहा दिया सारा पानी, नदियों को बदल दिया नालों में। इसकी हवस है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है।
इसकी हवस है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये धरती सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। ये धरती सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन पूरा करना भी इसके, जिसने कही थी कभी ऐसी बात, ये महात्मा गांधी की कही हुई बात है। ये धरती सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, को पूरा करना भी इसके लिए मुमकिन नहीं, जिसने कही थी कभी ऐसी बात। हमने गोली मार दी एक दिन, और उसके हत्यारे का हम मंदिर बनाएंगे। हमें बर्दाश्त नहीं कि कोई हमारे लालच पर लगाम लगाए। खूंखार जानवर घुस आते हैं कभी भी शहरों में, खूंखार जानवर कभी भी घुस आते हैं शहरों में। उनके सारे ठिकाने हमने छीन लिए। चमगादड़ें मंडरा रही हैं पूरे आकाश में, नए नए विषाणु पैदा हो रहे हैं हर दिन। दम तोड़ रही हैं आबादियाँ। पृथ्वी, आकाश, जल, हवा और अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, हवा और अग्नि सब सवालों के कटघरे में हैं। नेपथ्य से कोई प्रलय की छाया का पाठ कर रहा है जोर जोर से। नेपथ्य से कोई प्रलय की छाया का पाठ कर रहा है जोर जोर से। ये सभ्यताओं के सबसे बड़े संकट का, सारी सड़कों पर पसरा है सन्नाटा, सारी सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। घरों के दरवाजे बंद हैं। एक भयानक पागलपन पल रहा है दरवाज़ों के पीछे। एक भयानक पागलपन पल रहा है दरवाज़ों के पीछे, जो दीवार फोड़कर निकल आएगा किसी भी समय बाहर और फैल जाएगा सारी सड़कों पर। और कविता और सुनाता हूँ, प्रति संसार। कहीं जाने के लिए निकलता हूँ और सोचते सोचते मैं कहीं और निकल जाता हूँ। कहीं जाने के लिए निकलता हूँ और सोचते सोचते मैं कहीं और निकल जाता हूँ। कभी कभी अचानक मेरे पाँव भीग जाते हैं, तब पता चलता है कि मैं नदी पर चल रहा था या पानी भरे एक बादल पर। गफलत में कई बार कांसे की रकाबी की जगह में इडली रखकर खाने लगता हूँ। गफलत में कई बार कांसे की रकाबी की जगह चांद को उठाकर उसमें इडली रखकर खाने लगता हूँ। मैंने जब पहली पहली बार आँख खोजी तो सूरज के अलावा इतनी चमकदार चीज़ मैंने पहली बार देखी थी। मैंने उसे छुआ ही नहीं, सीधे अपनी हथेली पर उठा लिया। मेरी हथेली पर अब तक हैं उसके जलने के निशान। पता नहीं निशान के नीचे छिप गई, ये जलने के साथ साथ जल गई मेरी भविष्य रेखा और आयु की रेखा भी। तभी से मेरा भविष्य अनिश्चित हो गया, और तभी से मृत्यु को चकमा देता आ रहा हूँ मैं। मुझे पता है आप भरोसा नहीं करेंगे मेरी उम्र पर, लेकिन सदियाँ हो गई हैं मुझे इसी तरह जीते हुए, सदियों से। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि मैं कहीं भटक रहा होता हूँ और दिमाग कहीं और। घर का दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी निकालने को जेब में हाथ डालता हूँ तो चाबियों के एवज में कोई चिड़िया मेरे हाथ आ जाती है, और कभी कोई जलपरी। एक बार तो चिड़िया मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर बादलों के ऊपर बने अपने घोंसले में ले गई, जहाँ एक कोने में रखे इंद्रधनुष पर उसके नन्हे बच्चे झूला झूल रहे थे। एक बार एक जलपरी मेरा हाथ पकड़कर पानी की कई सतह पार करती पाताल में बसी अपनी बस्ती में ले गई मुझे। वो सारी परी कथाएं जो पिछले होकर उनके सपनों में उतर गई हैं, वो सारी परी कथाएं जो पिछले कई साल से बच्चों की आंखों से होकर उनके सपनों में उतर गई हैं, वो सारी कथाएं धरती पर लौटकर मैंने ही सुनाई थी, जिन्हें न जाने किन किन लेखकों ने कलमबद्ध कर दिया। मैं किसी से नहीं कहता कि मेरी बात पर यकीन करो। भटक भटक कर हर कवि को खुद ही खोजने पड़ते हैं अपने सच। दुनिया भर की सारी अच्छाइयाँ किसी न किसी की भटकन का ही परिणाम है। तयशुदा रास्ते तयशुदा मंजिलों तक ही पहुँचाते हैं। किसी नए तारे की खोज के लिए पता नहीं कितने दिन, कितने महीने और कितने साल ब्रह्मांड में
भटकते रहना पड़ता है आँखों को। पैरों को भटकने दो, पैरों को भटकने दो, दो नए रास्ते, दिमाग ने दो एक और अधिक सुंदर प्रति संसार। दिमाग को गढ़ने दो एक और अधिक सुंदर प्रति संसार, कि वह एक प्रजापति का मस्तिष्क है, कि वह एक प्रजापति का मस्तिष्क है। और अंत में एक कविता सुनाता हूँ। ये कविता यूँ तो बहुत बार सुनाई है और बहुत बार सुनी है लोगों ने। ये अंतिम कविता है, मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज़ हो उनकी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद, कमीज़ पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में। गोलियां भून डालेंगे उन्हें। सबसे बड़ा अपराध है इस समय, सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। धन्यवाद। Do you want to continue broadcasting? बस हो गया क्या? आधा घंटा हुआ ही नहीं, 15 ही मिनट हुए। 15 मिनट? और क्या? नहीं 15 मिनट। अरे ये देखो 15 ही मिनट हुए। क्या वजह है इसमें? 7:15। ठीक हो गया। तुमने सारी कविताएं पढ़ दी, 15 मिनट कैसे हुए? तुमने मेरा फोन उठा लिया तो मेरे को दिखा नहीं कि कितना हो गया। तो यहाँ घड़ी लगी है, यहाँ घड़ी लगी है, वो इसमें घड़ी उसमें है। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कहाँ है घड़ी? सब जगह घड़ी होती है। अच्छा ये फिनिश और कंटिन्यू हुआ ये आगे तो ये क्या है? फैजान को कॉल तो करना नहीं है हमें। फैजान का तो उसी समय आया था तो उसने कहा कि ओके शुरू हो गया। वापस कितने मैसेज आ रहे हैं? 17 मिनट्स ओनली। चलो चलो शुरू करो फिर से। क्या? बोले 17 मिनट में, ये तो दीपेश कह रहा है। अब वो तो हो गया ये तो। 15 मिनट ही हुए हैं बोल रहा है फैजान। तो फैजान तो उससे पूछो कि क्या फिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे?